अस्सलामुअलैकुम दोस्तों आज फिर एक बार कुर्बानी से मुताल्लिक वीडियो के साथ में आप लोगों की खिदमत में हाज़िर हुए हैं। आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे ऐबदार जानवर की कुर्बानी करना कैसा है। दोस्तों, कुर्बानी के बाबरकत दिन आने वाले हैं, जिन दिनों में कुर्बानी करना वाजिब होता है और हम अल्लाह के दरबार में कुर्बानी करके सवाब के मुस्तहिक बन जाते हैं। दोस्तों, हमने आपको पहले भी बताया था, कुर्बानी के लिए कुर्बानी का जानवर सही और तंदुरुस्त होना चाहिए। अगर कुर्बानी के जानवर में किसी तरह की कोई कमी हुई या कोई भी ऐब हुआ तो फिर हमारी जो कुर्बानी है वो ज़ाया हो जाएगी, यानी हमारी कुर्बानी बेकार हो जाएगी। इसलिए हमें ध्यान रखना चाहिए कि कुर्बानी का जानवर तंदुरुस्त हो और किसी तरह का ऐब ना हो। आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे कि जानवर के अंदर कौन कौन सी कमी पाए जाने से वो ऐबदार हो जाता है और हमारी कुर्बानी ठीक नहीं होगी। चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। आप सभी लोगों से इल्तिजा है कि बकरीद का यानी ईद उल अज़हा का मौका है, आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें, अपने पास तक बिल्कुल ना रखें। वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। पहले नंबर पर जान लेते हैं कान कटे हुए जानवर की कुर्बानी करना। दोस्तों, अगर कुर्बानी करने के लिए जो जानवर आपने ख़रीदा है उसका कान अगर हल्का फुल्का कटा हुआ है यानी थोड़ा बहुत कटा हुआ है तो कुर्बानी करने में कोई हर्ज नहीं है। लेकिन अगर कान का अक्सर हिस्सा कटा हुआ है तो फिर उस जानवर की कुर्बानी नहीं कर सकेंगे। नंबर 2 पर है बिना कानों वाले जानवर की कुर्बानी। दोस्तों, अगर कोई जानवर ऐसा है कि जिसके कान नहीं हैं, यानी वो पैदाइशी बिना कान वाला है, बिना कान वाले जानवर की कुर्बानी नहीं हो सकेगी, क्योंकि जानवर के कान ना होना ये भी एक तरह का ऐब है और ऐबदार जानवर की कुर्बानी नहीं कर सकेंगे। जब हम अल्लाह की बारगाह में कुर्बानी का जानवर पेश करेंगे तो कुर्बानी का जानवर ठीक ठाक होना ज़रूरी है, इसीलिए बिना कानों वाले जानवर की कुर्बानी करना ठीक नहीं है। नंबर 3 पर है अंधे जानवर की कुर्बानी। दोस्तों, जैसे कानों का ना होना एक ऐब है, इसी तरह से आँखों की रोशनी ना होना या जानवर का अंधा होना ये भी ऐब है। ऐसे जानवर की कुर्बानी करना भी दुरुस्त नहीं है। अगर जानवर ऐसा है कि जो पैदाइशी अंधा है या उसको बहुत ही ज़्यादा कम दिखता है तो ऐसे जानवर की कुर्बानी बिल्कुल ना करें। नंबर 4, ज़ुबान कटे हुए जानवर की कुर्बानी। दोस्तों, अगर कोई जानवर ऐसा है जिसकी ज़ुबान कटी हुई है और उस कटी हुई ज़ुबान की वजह से वो घास फूस वगैरह नहीं खा सकता तो ऐसे जानवर की कुर्बानी करना भी दुरुस्त नहीं है। नंबर 5 पर है दुम कटे हुए जानवर की कुर्बानी। दोस्तों, जानवर में दुम की वजह से खूबसूरती और ज़्यादा बढ़ जाती है। अगर कोई ऐसा जानवर है जिसकी दुम पूरी तरह से कटी हो या काफ़ी ज़्यादा कटी हो, थोड़ी बहुत बाकी हो, तो ऐसे जानवर की कुर्बानी भी करना दुरुस्त नहीं है। लेकिन अगर ऐसा जानवर है जिसकी दुम बहुत मामूली सी कटी है या थोड़ी बहुत कटी हुई है तो उस जानवर की कुर्बानी दुरुस्त है। नंबर 6 पर है बिना दुम वाले जानवर की कुर्बानी। अगर कोई जानवर ऐसा है जिसकी पैदाइशी दुम नहीं है तो दुम ना होना ये भी एक तरह का ऐब है। अगर ऐसे जानवर की कुर्बानी करी जाएगी तो ये दुरुस्त नहीं है, तो बिना दुम वाले जानवर की भी कुर्बानी ना करें। नंबर 7 पर है पोपले जानवर की कुर्बानी। यानी अगर कोई ऐसा जानवर है जिसके बिल्कुल दांत नहीं हैं या अक्सर दांत उसके टूट चुके हैं तो दांत टूटने की वजह से या दांत ना होने की वजह से वो जानवर ऐबदार माना जाएगा, जबकि कुर्बानी के लिए सही जानवर और तंदुरुस्त जानवर होना ज़रूरी है, इसलिए ऐसे जानवर की भी कुर्बानी ना करें। नंबर 8 पर है लंगड़े जानवर की कुर्बानी। दोस्तों, अगर कोई ऐसा जानवर है कि जिसके 3 टांगें हैं या 4 टांगें हैं लेकिन ज़मीन पर 3 टांगें टेक पाता है और लंगड़ा होने की वजह से चौथी टांग नहीं टेक पाता तो ऐसे जानवर की भी कुर्बानी नहीं करनी चाहिए। लेकिन अगर वो जानवर चौथी टांग भी टेक लेता है और लंगड़ा कर चलता है तो फिर इस जानवर की कुर्बानी करना भी दुरुस्त है। नंबर 9 पर है सींग टूटे हुए जानवर की कुर्बानी। अगर किसी जानवर का सींग का ऊपरी हिस्सा टूटा हुआ है या उसका खोल उतर गया है तो ऐसे जानवर की कुर्बानी करने में कोई हर्ज नहीं है, ऐसे जानवर की कुर्बानी कर सकते हैं। लेकिन अगर जानवर का सींग इस कदर टूट गया है कि उसके सींग टूटने की वजह से दिमाग की हड्डी में सुराख हो गया हो तो फिर ऐसे जानवर की कुर्बानी नहीं कर सकते।
आखिर में नंबर 10 है गंदगी खाने वाले जानवर की कुर्बानी। अगर कोई ऐसा जानवर है कि जो घास फूस या चारा नहीं खाता हो, सिर्फ गंदगी खाना पसंद करता हो, तो ऐसे जानवर की कुर्बानी करना भी दुरुस्त नहीं है। ऐसे जानवर की कुर्बानी बिल्कुल ना करें। दोस्तों, ये वो 10 शक्लें हमने आप लोगों के सामने बयान की हैं जिनकी वजह से जानवर ऐबदार माना जाता है और ऐसे ऐबदार जानवर की कुर्बानी करना बेहतर नहीं है। तो आप लोग कुर्बानी करने से पहले इस बात का ख़ास ख्याल रखें। उम्मीद करते हैं आपको कुर्बानी के जानवर से मुतालिक तमाम जानकारी हासिल हो चुकी होंगी, क्योंकि इससे पहले की वीडियो में भी हम कुर्बानी के जानवर से मुतालिक बहुत सारी जानकारी आप तक पहुंचा चुके हैं। तो दोस्तों, वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।